कुशीनगर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर अखिलेश यादव के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता समर्थक मौजूद रहे। अभी यहाँ अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, उनको बधाई है और शुभकामना है कि वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ हों, क्योंकि उनके जैसे नेता को इस देश को आवश्यकता है। वो गरीबों, मजलूमों, कमजोरों की आवाज है। इस वजह से हम सब का फर्ज बनता है आज की तारीख में संकल्प लें कि अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमें सारे अपनी कुर्बानियां देनी पड़े। हम लोग इसको देने के लिए तैयार रहेंगे। किस तरीके से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है 2027? समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयारी कर रही है। पीडीए पंचायत करने का काम है, बाकी सारे लोगों को साथ लेके चल रही है। संगठन के स्तर पे काम हो रहा है और जिस तरह से हम लोग कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल इलेक्शन मोड में हैं, चुनाव लड़ने के मोड में हैं। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया गया है, इसको लेकर क्या? आज पार्टी कार्यालय पे हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम जनाब अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया। पार्टी के सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और ये दुआ हुई कि उनकी लंबी उम्र हो और वो राजनीतिक जीवन में कामयाब हो। अखिलेश यादव जी एक बात बोले हैं कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो अगली बार से लोग वोट नहीं मारेंगे, तो ये क्या जो है कि नौबत आ गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अखिलेश जी के इस बयान पे बहुत थोड़ा सा इशारा किया था। जो गांव के प्रधान प्रशासक बनाए गए, लोकतंत्र की हत्या तो रोज हो रही है, मगर ये चाइना और रशिया के रास्ते पे चल पड़े हैं। इसको अगर माननीय हाईकोर्ट न रोक लगाता तो आज ये प्रधान को प्रशासक बना रहे हैं बिना चुनाव के, डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। कल ये मुख्यमंत्री को बिना चुनाव के प्रशासक बना देते और फिर प्रधानमंत्री को बिना चुनाव के प्रशासक बना देते और ये रशिया के और चाइना के पैटर्न पे चलते मोदी जी प्रेसिडेंट बन जाते और राजा साहब की तरह बढ़ जाते कि 35 तक हम, 40 तक हम। तो लोकतंत्र की हत्या होती। ये एक शुरुआत थी जिसको माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझा और रोका, और रोकने के साथ साथ ये कहा कि ये कानून के विरुद्ध है, असंवैधानिक है। ये प्रशासक बना देना, डेमोक्रेसी में चुने हुए लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, बिना चुने हुए लोगों को राजा साहब की तरह बैठाया नहीं जाता डेमोक्रेसी। पीडीए पंचायत को कैसे देखते हैं? पीडी पंचायत तो हम लोगों की चल रही है, गांव-गांव पंचायत चल रही है। चुनाव की तैयारी है, चुनाव की तैयारी बहुत मजबूती से हो रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी की तैयारी कर रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और लक्षण दिखने लगे हैं। आज देखिए, धीरे धीरे करके जितने गोदी चैनल हैं ये सब पटरी बदल रहे हैं। सब अयोध्या की चोरी को किस तरह से सब सुबह से शाम तक उछाल रहे हैं। पीडीए कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि पीट देगा, इसकी तुलना इस तरह से कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसा कहीं कुछ नहीं ना, भाईचारा पैदा है और अभी तो बहुत ही जिम्मेदारी से काम चल जी। पीडीए का मतलब होता क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और कमजोर अगड़ा। तो क्या माना जाए, लोकसभा में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदर्शन दिखाया था, तो इस बार विधानसभा चुनाव में उस तरीके से जो है कि उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन होगा, उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन होगा और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 250 सीटों से ऊपर आएगी और सरकार बनेगी। अयोध्या में जिस तरीके से जो है कि दक्षिणा कहा जाए चोरी हो गया है, समाजवादी पार्टी लगातार जो है कि इसका चर्चा कर रही है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ अयोध्या के मुद्दे पर नहीं बोल रही है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के हर उन व्यक्तियों के लिए बोल रही है, हर उस मुद्दे पे बोल रही है जिसपे भारतीय जनता पार्टी दबंगई कर रही हो, चोरी कर रही हो और लोगों का हक छीनने का काम कर रही है। वहाँ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। हमारे नेता का दिन है कि आज अयोध्या मंदिर में जो चोरी हुआ है उसके खुलासे हो रहे हैं और अभी भी उनके बड़े लोगों को छुपाने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से
मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब चोरी हुई है और चोरी का पर्दाफाश भी हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप क्यों है? अगर भारतीय जनता पार्टी चुप है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सभी लोग उसमें संलिप्त हैं। कुछ लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लगातार बोल रहे हैं, लेकिन चंदा चोरी नहीं बोल रहे, इसके क्या कहना है? देखिए, ये लोग उसमें संलिप्त हैं इसलिए उस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं, और हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम दूसरे के धर्मों का सम्मान करने वाले भी लोग हैं। पीडीए का मतलब विपक्ष के लोग कहते हैं मारेगा और हिल पटक के, इस पे देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पीडीए के माध्यम से हमारे नेता देश के आशा के किरण बने हुए हैं। देश का हर वर्ग का व्यक्ति आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे नेता ने 2024 में साबित भी किया है, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पीडीए का मतलब होता क्या है? पीडीए में वो सभी लोग हैं जो अपमानित हैं, दुखी हैं, वो सभी लोग पीडीए का हिस्सा है। क्या आप लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं जिला में? क्या लग रहा है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी? लगातार हर मुद्दे पर लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रहा है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, एयरपोर्ट पर जहाज चलाने का मामला हो, चाहे जो गांव के दिन दुखिया हैं जिनको अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उन सब के लिए लड़ने का काम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। कुशीनगर में हम लोगों के नेता आदरणीय रामोद यादव जी कर रहे हैं। अभी यहाँ अखिलेश यादव जी का जन्मदिन